टीम बना के काम कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि बार एसोसिएशन लेवल पे भी जो हमारे लीडर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं और बाकी लीडर्स को भी मैं टाइम टू टाइम ये कहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे एसोसिएशन बनाने के बाद 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो लॉयर्स के लिए जितनी भी दिक्कतें परेशानियां फाइनेंस लेवल पे या रोजमर्रा की एक्टिविटीज में आती हैं, उसको एड्रेस करने का काम वेलफेयर एसोसिएशन जो बार एसोसिएशन है उसका है। उसके अलावा कोई एसोसिएशन किसी लॉयर को कोई फीडिंग नहीं कर सकती है केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसकी एक ये सपोर्ट जरूर मिलती है कि रोजमर्रा के कामों में अगर कोई किसी तरह की परेशानी हमारे कलीग को आती है, हमारे साथी को आती है, तो उसमें उनको बहुत बढ़ चढ़ के एक उम्मीद रहती है कि किसी जुडिशियल ऑफिसर ने अगर कोई बात ऐसी कही है जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है, या किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई बदतमीजी करने का प्रयास किया है, या जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे किसी बैड एलिमेंट्स ने हमारे को कोई बात ऐसी या कोई दिक्कत पैदा की है, तो हमारे को सबसे पहले कोई बात नजर आती है तो वो हमारी एसोसिएशन नजर आती है। तो उसमें हमारा एक एसोसिएशन लेवल पे हेल्प मिलती है, इसलिए शायद एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन बार एसोसिएशन को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने हाथ में रखना चाहिए, और आप जैसे साथी जो एसोसिएशन बनाकर इस तरह के कामों को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनको सहयोग करना चाहिए कि भी हम डे टू डे लेवल पे जो लॉ के अंदर नए नए लॉज आ रहे हैं, उन लॉ से हम लोग नए साथियों को उनसे जोड़ें, उनको समझाएं, उनको बताएं। क्योंकि जब हम लॉ करके आते हैं, जो हमारे नए साथी हैं, लॉ एकेडमिक लॉ जिसको एजुकेशन कहते हैं उसको लेके आते हैं, और जो प्रैक्टिकल रोज प्रोसीजरल लॉ है उसमें उस डिफरेंस को दूर करने के लिए डे टू डे लेवल पे मैं दिल्ली बार एसोसिएशन के तौर पे 30,000 ही, क्योंकि 25-25 साल मेरे को हुए वहाँ पे, मैंने वहाँ पे स्पेशली एज सेक्रेटरी रहते हुए वहाँ पे एक सेमिनार हॉल बनवाया। इस तरह का सेमिनार हॉल चौहान साहब बैठे हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया होगा, एक ऐसा हॉल होना चाहिए। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि टेम्परेरी स्पेस है, शायद कैंटीन के लिए है, तो जब तक नहीं है तो हम लोग करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन प्रॉपर हमारे पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें कुछ भी ना करना पड़े लॉयर्स को। आप एप्लीकेशन दें, एक कार्यक्रम के बारे में बताएं कि इस तरह का मैं कार्यक्रम चाहता हूँ, और टोटल सेटअप फिक्स होना चाहिए, चेयर्स भी फिक्स होनी चाहिए, माइक सिस्टम भी फिक्स होना चाहिए, लाइटिंग डाइस भी होना चाहिए, ताकि एक एनवायरनमेंट बना। क्योंकि डेफिनेटली किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक एनवायरनमेंट बेहद जरूरी है। तो मैं ज्यादा अपने साथियों को समय नहीं देता हूँ, एक बार फिर बधाई देता हूँ, और मेरे लायक कभी भी मेरे साथी फिर उपाध्याय जी 2 मिनट सबको 2 मिनट मेरे को आपने कभी भी दुख में सुख में परेशानी में जब भी याद किया है, मैं हमेशा अपने साथियों के बीच में रहा हूँ, और ये वायदा देता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी मेरे को आप कहीं पे भी कोई जिम्मेवारी सौंपेंगे, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से और पूरी अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने साथियों के बीच में आपके वेलफेयर के लिए, पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, पूरी इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा के काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।